फटाफट। You got two minutes to solve this sum. इस सम के लिए आपको मिला रहा है 2 मिनट, ठीक है। इस लाइन ने इस सेगमेंट को कौन से रेशो में डिवाइड किया है फटाफट। इंपॉर्टेंट पॉइंटर लिखा रहा हूँ, इससे आप सम सॉल्व कर सकते हो। क्या मतलब इसका देखो, अच्छे से समझ के ले जाओ। देखो इसको दो तरीका सॉल्व करने का। एक तरीका है कि आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि लाइन x प्लस वाई प्लस 4 ने इसको m/n में डिवाइड किया है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला लिख सकते हो आप। इधर पे आप पॉइंट ले लोगे x, y, क्योंकि लाइन डिवाइड नहीं करता, कभी पॉइंट डिवाइड करता है। तो इस पॉइंट ने इसको डिवाइड के अंदर रेशियो m/n, ठीक है। तो आप उसको उससे भी सॉल्व कर सकते हो बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। होप कि आपको दिख रहा होगा अच्छे से। बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन से भी आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन, अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्या हो बताता हूं मैं, जस्ट अ मिनट। तो डायरेक्टली फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे हम लोग, ये देखो। हमको पता है कि इस लाइन ने इसको a और b बोल दिया, अगर मैंने -1,1 को a बोल दिया और 5,7 को b बोल दिया, तो a b हो गया ना सेगमेंट। तो इस लाइन ने a b को कौन से रेशियो में डिवाइड किया रहेगा, m/n में। एक्चुअली में मैंने वही बताना चाहा कि लाइन का भी डिवाइड नहीं करता, पॉइंट डिवाइड करता है। तो हम लोग ले लेते हैं लेट x, y डिवाइड्स ab इन द रेशियो m/n। सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन निकालो, m और n आराम से मिल जाएगा। जो भी x और y मिलेगा उसको पुट करोगे लाइन के इक्वेशन में, जो सेटिस्फाई करेगा इसको। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है, जिसको हम लोग बोर्ड नोट्स के हिसाब से पढ़ते हैं। मान लो कि लाइन ने a और b को डिवाइड किया इन द रेशियो m/n। So ratio कैसे निकालेंगे, the formula for the ratio is m/n is equal to minus of ax1 plus by1 plus c upon ax2 plus by2 plus c। क्या करना, पहला पॉइंट को लाइन में डालना है, डिवाइड बाय दूसरे पॉइंट को लाइन में डालना है, बस बीच में माइनस लेना है। m/n is equal to minus of ax1 plus by1 plus c upon ax2 plus by2 plus c।
अगर ए और बी एक ही साइड में है तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा, एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस आता है। और अगर ए और बी ऑपोजिट साइड में है, मतलब एक इधर एक इधर, तो इंटरनल डिवीजन होगा, तो इंटरनल डिवीजन में पॉजिटिव आता है। ठीक है, अच्छे से देख लो। इफ ए और बी आर ऑन द सेम साइड, इफ ए एंड बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, then the ratio is negative. If A and B are on the opposite side of the line, एक इधर ratio is positive. यहाँ पे दिख रहा है A and B कहाँ पे, A and B कहाँ पे, opposite side है, एक इधर है, इसलिए जितने भी रेशियो है सब के सब पॉजिटिव है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी के मेथड से मैं आपको सम सॉल्व करा रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। मैं आपको डायरेक्टली भी करा सकता था ये, बट मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली फॉर्मूला से कराऊँ आपको इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। फॉर्मूला देख लिया, m by n कैसे निकालते हैं, माइनस ऑफ ax1 plus by1 plus c अपॉन ax2 plus by2 plus c। So we need to find the ratio, within a second हम लोग का आंसर आ जाएगा। ध्यान देना कैसे करेंगे, देखो रेशियो क्या रहेगा, m by n, क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, माइनस ऑफ ax1 plus by1 plus c। तो x plus y plus 4, ये मेरा लाइन है ना, x plus y is equal to 4 है ना, तो x plus y minus 4 is equal to 0 हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज किया। तो इक्वेशन क्या बोल रहा था, ax1 plus by1 plus c माइनस ax1 plus by1 plus c, दिस पॉइंट को इसमें पुट करेंगे ना, तो माइनस 1 आ जाएगा x की जगह पे, इन प्लेस ऑफ x माइनस 1, y की जगह पे आ जाएगा 1। ठीक है ना, x1 की जगह पे आ गया माइनस 1, y1 की जगह पे आ गया 1, माइनस 4 डिवाइडेड बाय ax2 plus by2 plus c। तो इसको आगे पुट करेंगे, x की जगह पे आएगा 5, y की जगह पे आएगा 7 और माइनस 4। अब सॉल्व करेंगे इसको, सो माइनस 1 और 1 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया 12 माइनस 4 8, तो 4/8 एंड 4/8 इज नथिंग बट हाफ। तो इसका रेशियो क्या आया, 1:2। द आंसर इज 1:2। होप एवरीवन गॉट दिस। तो अगली बार आपको कभी भी ऐसा सम आया कि इस लाइन ने इस सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड किया है, तो यूज द फॉर्मूला m upon n is equal to minus ax1 plus by1 plus c upon ax2 plus by2 plus c। अगर a और b सेम साइड में है तो रेशियो इज नेगेटिव, और अगर a और b ऑपोजिट साइड में है तो रेशियो इज पॉजिटिव। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट सम था। होप आपको समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। ना नेक्स्ट सम का आता है, हटा इसको। तो नेक्स्ट कौन सा अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो थोड़ा बहुत हमने इसको डिटरमिनेंट चैप्टर में कवर किया है। ठीक है, डिटरमिनेंट चैप्टर में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल कवर किया है, सबका ध्यान होना चाहिए। टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल। विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कोई भी पॉलीगॉन का एरिया निकाल सकते हो। तो मान लो कि यहाँ पर ट्रायंगल है, इधर दिया आपको ए, इधर दिया है बी और इधर दिया है सी। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट्स है आपके पास x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट्स आपके पास x2, y2 और सी का कोऑर्डिनेट्स आपके पास x3, y2। हमने पढ़ा हुआ है, इसको यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग। ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to half of determinant of x1 y1 1, then the x2 y2 1 and then the x3 y3 1। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर गलती से भी हमारे पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, if area of triangle ABC comes out to be 0, if area of triangle ABC is 0, then what can we make a conclusion? Then we can say that then the points are collinear, and the points are collinear। ठीक है,
एंड द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। अब इसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसको एक और मेथड से कर सकते हैं हम लोग, स्टेयर्स मेथड बोलते हैं इसको, बट फिलहाल मैं नहीं कराऊंगा आपको, क्योंकि दो दो चीज पढ़ने का मतलब नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब क्या करोगे आप गाइस, इसी को क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं दो ट्रायंगल में, ए बी सी डी। तो ए का जो कोऑर्डिनेट्स रहेगा वो रहेगा x1 y1, बी का रहेगा x2 y2, सी का रहेगा आपका x3 y3 और डी का रहेगा x4 y4, ठीक है। सो अगर मेरे को एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD फाइंड करना है, so area of quadrilateral ABCD is actually sum of two triangles. This is the first triangle and this is the second triangle, ठीक है। So this is equal to area of triangle, first one area of triangle ABC plus second one area of triangle ADC। आप बोलोगे सर आपने ऐसे ही ब्रेक क्यों किया, ऐसा ब्रेक क्यों नहीं किया, आप कैसे भी ब्रेक कर सकते हो, बस दो ट्रायंगल का समेशन आना चाहिए। अब आपको पता है कि एरिया एक मॉडुलस क्वांटिटी होता है, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना कि आंसर कभी भी नेगेटिव आए तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना, ठीक है। इसका क्या लोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। तो एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हम लोग उसका मॉडुलस वैल्यू लेते हैं, मॉडुलस वैल्यू, ठीक है, याद रखना। तो एबीसी का फॉर्मूला वही रहेगा जो यहाँ पे लिखा है, क्या रहेगा फॉर्मूला एबीसी का, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। ये हो गया आपका एबीसी का, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी का। तो एडीसी पहले ए फिर डी फिर सी, तो ए का कितना हो जाएगा x1 y1 1, डी का x4 y4 1 और फिर सी का x3 y3 1, ठीक है। समझा अच्छे से, कंडीशन याद रखना कि हमेशा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना। एक बार देख लो इसको अच्छे से, ये सब आपने पढ़ा हुआ, ज्यादा कुछ नया नहीं है। इसी को हम लोग स्टेयर्स मेथड से भी कर सकते थे। स्टेयर्स मेथड से आप कोई भी पॉलीगॉन निकाल सकते हो। अगर समझो आपको कोई बोलता है कि पेंटागन का एरिया निकाल के दिखाओ, क्या करोगे, इसको भी तीन ट्रायंगल में ब्रेक कर दोगे, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3, तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के तीनों के एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड कर लोगे, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ एनी पॉलीगॉन। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मूव करते हैं एक सम पे इसके, जो मैं आपको दूंगा करने के लिए, आप मेरे को आंसर दोगे, ठीक है। एकदम चिंदी सब नहीं देने वाला हूँ, तो मजेदार समझूंगा मैं, सब सीईटी क्वेश्चंस होंगे। मोमेंट टू द सम्स, सम्स पे अगर आ जाए हम लोग, तो आप निकालो इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपका आज का, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, शॉर्टकट बना दो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विथ वर्टाइसेस, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विथ वर्टाइसेस 4,3, 2, -1, -1, -2 and -3, 2 is first option is इसका 18, second option is 36, third option है 54 and fourth option है none of this। चलो बताओ क्या रहेगा आंसर। एक मिनट आपके पास, गेट मी द आंसर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद वर्टाइसेस 4/3, 2, -1, 4,3, 2, -1, -1, 2 and -3, 2। आंसर चाहिए मेरे को इसका। यू गॉट 2 मिनट्स सॉल्व दिस, 2 मिनट में आंसर आना चाहिए। गेट द आंसर फास्ट। हाँ, यू नो द फॉर्मूला, अभी मैंने आपको बाजू में लिखाया था, ब्रेक करो इसको, दोनों का मॉडुलस वैल्यू लेना है, दोनों का मॉडुलस वैल्यू लेना। गेट द आंसर, 2 मिनट्स। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल,
गाइस टाइम नहीं है, फटाफट आंसर आया। एनीवन? आंसर कितना है फटाफट बताओ, लेट मत करो ज्यादा। ABC, हाँ ठीक है, तो पहला निकालते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या रहेगा इसका आंसर? पहले क्या रहेगा? हाफ ऑफ, पहला रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फिर दूसरा रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, नाउ ABC का फॉर्मूला हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ कितना 4 3 1 -1 2 1 -3 नहीं 4 3 1 2 -1 1 एंड देन -1 2 1। ठीक है, ये हो गया ABC के कोऑर्डिनेट्स, प्लस ADC के कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाफ ऑफ ADC। ADC A कितना है? 4 3 1। ADCD कितना है? -3 2 1 और फिर C कितना है? -1 2 1। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, दोनों का ऑप्शनल वैल्यू लेना है। तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करें अगर, तो हाफ रेंज देते हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व करने सबको आते ही रहेगा फटाफट। ठीक है, तो 4 टाइम्स ऑफ -1 -2 -3 टाइम्स ऑफ 2 + 1 + 1 टाइम्स ऑफ 4 - 1, ये हो गया पहला डिटरमिनेंट। ठीक है, प्लस दूसरा हाफ टाइम्स हाफ ऑफ 4 टाइम्स ऑफ 2 - 2 जाएगा 0 -3 टाइम्स ऑफ -3 + 1 + 1 टाइम ऑफ -6 + 2। ठीक है, कितना हो जाएगा ये टोटल? 4 × -3 -12। ठीक है, तो -12 -9 + 3 ऐसे कुछ आएगा। तो -12 -9 -21 -21। एक मिनट मैं पढ़ता हूँ चैट में क्या लिखा, पहले वो आंसर बता दो। -12 -9 + 3, तो कितना हो जाएगा ये? -20 -18 -18/2 -9, बट बिकॉज ऑफ डिटर्मिनेंट हमेशा पॉजिटिव लेंगे हम, 9 हो जाएगा ये। एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से कितना मिलेगा? इधर 9 मिलेगा। इधर कितना हो जाएगा? -3 × -2 will be 6 and -6 + 4, ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, 6 और ये -4 2, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, कैसे? 6 - 4 2 2/2 1, तो इसका आंसर आएगा ओवरऑल 10। तो आंसर इज नन ऑफ दिस। आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस। देख लो अच्छे से एक बार। हाँ, कुछ लिखा था चैट में किसी ने, लेट मी चेक। चैट में हेलो सर, डिटरमिनेंट का प्रॉपर से ऐड करते हैं, नहीं समझा? प्रॉपर से ऐड करते हैं मतलब सर डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है ना, वो ऐड करने के लिए जो कॉमन है वो एक ही जैसा लिखने का, और जो अलग है उसको जो एडिशन सब्ट्रैक्शन। हाँ प्रॉपर्टी है, बट इधर पे कैसे अप्लाई होगा वो? आप जो बोल रहे हो मेरे को समझ में आया, बट इधर पे कैसे अप्लाई होगा? इधर पे R2 और R3 दोनों अलग अलग है ना, तो दो में ऐड नहीं हो सकता, वो एक में ऐड हो सकता है। देखो आप जो बोल रहे हो ना, आप ये वाला बात कर रहे हो। देखिए मैं बताता हूँ, 1 + 2 2 + 3 4 + 5 1 1 1 2 3 4, दिस कैन बी स्प्लिट अप इनटू 2 डिटरमिनेंट्स। जब इसका रो2 और रो3 दोनों सेम रहेंगे तो इसको एक डिटरमिनेंट में आ गया, पहला ले लिया 1 2 4। सर फिर ये रो 1 और रो 2 सेम है ना? नहीं ना, कहाँ से है रो1 रो2? अच्छे से देखो, ये 2 -1 1 है, ये -3 2 1 है। आपको आंसर 10 आया? हाँ सर। हाँ बस राइट है फिर। ठीक है, आपने आपने फिर दूसरा ट्रायंगल लिया रहेगा। हाँ वो राइट है, फिर आपने दूसरा ट्रायंगल लिया रहेगा जहाँ पे आपका R1 R2 सेम आ रहेगा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझा? हाँ सर। इसको ऑर्डर में बिठाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आंसर नेगेटिव हो जाता है। डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी था कि अगर आपने ADC को प्रॉपर्ली नहीं लिखा, अगर रो1 और रो2 को आपने इंटरचेंज किया है, तो द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस बाय इट्स साइन।
बट हम लोग इसमें बच क्यों जाते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग इसमें बच रहे हैं। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं ले रहता तो हम लोग का आंसर रॉन्ग आता था। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर 10 आएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की मदद से हम लोग ने एरिया ऑफ ट्रायंगल भी सीख लिया। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। अगर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ रहता तो व्हाट कैन वी से अबाउट द पॉइंट्स? द पॉइंट्स आर कोलिनियर, द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। हटा इसको मैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस किया हमने इसके ऊपर। फिलहाल मूव करते हैं टॉपिक कॉल्ड लोकस। तो लोकस पे आते हैं। लोकस में ज्यादा कुछ तो पढ़ना होता नहीं, आपको पता ही है। जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। लोकस, फिर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड फिर रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये टॉपिक में कराने का कोशिश करूंगा आज के लेक्चर में। लोकस, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले लोकस में हम लोग एक बेसिक पॉइंट जो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वो बेसिक पॉइंट है कि एब्सिसा को हम लोग एक्स बोलते हैं और ऑर्डिनेट को हम लोग वाई बोलते हैं। ठीक है, लोकस इज बेसिकली यूज्ड टू ट्रेस द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द यूज ऑफ अ लोकस? पता लगाना कि ये पाथ किधर जा रहा है। विद द हेल्प ऑफ लोकस यू कैन आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ द विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन। आपको अगर एक इक्वेशन दिया जाता है, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आप लोकस आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सर्कल का लोकस है, कि इलिप्स का लोकस है, कि पैराबोला है, कि ये हाइपरबोला है, कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लोकस वी कैन आइडेंटिफाई द फिगर। हाँ, ठीक है। लेट अस टेक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, जो पेपर में क्वेश्चन आता है मैं उसी तरीके का क्वेश्चन लूंगा, चिंदी चिंदी क्वेश्चन हम लोग नहीं करने वाले हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लोकस इज, ध्यान देना, the locus represented by the locus represented by the point x comma y with coordinates x is equal to phi cos theta plus 3 sin theta, पहला इक्वेशन है ये। एंड दूसरा है y is equal to phi sin theta minus 3 cos theta। ठीक है, इसका लोकस क्या रहेगा ये पूछ रहा है। अब थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्लास क्या सोचना पड़ेगा, सुनो। आपको ना सबसे पहले सर्कल और एलिप्स का पैरामेट्रिक पॉइंट पता होना चाहिए। सर्कल का पैरामेट्रिक पॉइंट था r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, पढ़ा था आपने अच्छे से। सर्कल का पैरामेट्रिक पॉइंट था r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, और एलिप्स का पैरामेट्रिक पॉइंट था a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। सबने पढ़ा अच्छा सा। Any point on the circle is of the form r cos theta comma r sin theta. Any point on the ellipse is of the form r a cos theta comma b sin theta, a cos theta comma b sin theta। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहला इक्वेशन क्या है मेरा यहाँ पे, अगर मैं अच्छे से इक्वेशन को ऑब्जर्व करूं तो मेरा सबसे पहला इक्वेशन है x is equal to phi cos theta plus 3 sin theta, जो कि आपका इक्वेशन 1। और दूसरा y is equal to phi sin theta minus 3 cos theta, जो कि आपका इक्वेशन 2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है अच्छे से। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, वी नीड टू रिमूव द पैरामीटर। मेरे को cos थीटा और sin थीटा को हटाना है, तभी जाके मेरे को इक्वेशन मिलेगा, बिकॉज़ यू नो दैट किसी भी इक्वेशन में पैरामीटर नहीं आता। सो वी नीड टू रिमूव द थीटा।
तो जब भी कॉज और साइन आएगा ना गाइस, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। सुनो अच्छे से, आइडेंटिटी यूज करने का। आइडेंटिटी देखो, वी ऑल नो दिस आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, पता है? हाँ, तो we need to use the identity 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। तो जब भी sin और cos आएगा ना, तो क्या करना है? एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। सर एक बार बताओ ना फिर से सर। हाँ वापस बताओ, ठीक। सर फॉर x और y का वैल्यू आपने जो लिया वो फिर से बताओ ना। यहाँ से हाँ हाँ पूरा बताओ ना सर एक बार। ठीक है देखो, हम लोग ना टॉपिक स्टार्ट करेंगे लोकस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपना खत्म हुआ ना। लोकस में हम लोग 3 टॉपिक करने वाले हैं। पहले हम लोग लोकस के सब सम्स करेंगे, फिर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करेंगे और फिर रोटेशन ऑफ एक्सिस करेंगे। ठीक है, ये 3 टॉपिक मैं इस पर्टिकुलर लोकस में कराने वाला हूँ। अब लोकस में सबसे पहले जब लोकस में हम लोग एंट्री करते हैं, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए लोकस करता क्या है। लोकस ये हेल्प करता है हम लोग को किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रेस करने के लिए। locus is used to find the position of an object. It is used to get the trace of an object। हाँ? तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रेस करते हैं, मतलब उसका पाथ पता लगा लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट पाथ वी कैन आइडेंटिफाई कि वो कौन सा फिगर रिप्रेजेंट करेगा। क्या वो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, क्या वो लाइन रिप्रेजेंट करेगा, क्या वो इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, क्या वो हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा, कि क्या वो पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको इन सब के इक्वेशंस पता होना चाहिए। इस सर्कल का इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इलिप्स का इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लाइन का फॉर्मेट क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। So with the help of locus we can get the equation, and with the help of an equation we can identify the figure of an object। ठीक है ना? एब्सिसा को हम लोग x बोलते हैं, ऑर्डिनेट को हम लोग y बोलते हैं। अभी क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड जो सीटी में पूछा गया है बहुत बार। The locus represented by point x, y with coordinates। x का जो कोऑर्डिनेट है वो है 5 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, एंड y का जो कोऑर्डिनेट है वो है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब आप देख लो आपके क्वेश्चन में cos और sin आ रहा है, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो। cos और sin आएगा तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे। क्या करोगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग। सेकंड, sec और tan आएगा तो स्क्वायरिंग एंड सबट्रैक्टिंग। cot और cosec आएगा तो स्क्वायरिंग एंड सबट्रैक्टिंग। आप बोलोगे सर कैसे पता चला? देखो आइडेंटिटीज हम लोग ने पढ़ा है। आइडेंटिटीज में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है ना, तो स्क्वायरिंग और एडिंग हो गया, प्लस आ गया ना बीच में। सेकंड आइडेंटिटी होता है आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायरिंग एंड सबट्रैक्टिंग बीच में माइनस आ गया। थर्ड होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, फिर से स्क्वायरिंग एंड सबट्रैक्टिंग हो गया। ठीक है, तो सिर्फ sin और cos के लिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बाकी दोनों के लिए स्क्वायरिंग एंड सबट्रैक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? sin एंड cos है, तो sin एंड cos की क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो जैसे इसको उन्होंने स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया, क्या मिलेगा? देखो साइमल्टेनियसली करूंगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो पहले इक्वेशन को स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर निकालना है 5 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा क्लास? a प्लस b द होल स्क्वायर आएगा ना, तो a स्क्वायर दैट इज 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कितना आएगा? 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 into 5 into 3 that is 30 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया पहले का स्क्वायर। दूसरे का स्क्वायर क्या आएगा? सेकंड स्क्वायर इज y स्क्वायर, एडिंग बनाना तो प्लस y स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना आएगा? a माइनस b द होल स्क्वायर, a माइनस b द होल स्क्वायर कितना आएगा? 25 sin स्क्वायर थीटा आएगा, 25 sin स्क्वायर थीटा b स्क्वायर 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 30 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कट हो गया। कितना बचा एलएचएस में आपके पास? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आरएचएस में कितना बचा? 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा। 25 बचेगा ना, सिंपल cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा। 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 9 हो जाएगा। सो फाइनल आंसर वी आर गोइंग टू गेट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर is equal to 25 plus 9, the answer is 34। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? सर्कल। So the answer is x square plus y square equal to 34। बोलो समझ में आया सब? x square plus y square equal to 34 is the answer। This is a circle का equation with center 0, 0 and radius √34।
स्टैंडर्ड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देख लो अच्छे समझ में आया? क्लियर क्लास एवरीवन? गॉट इट ना? श्योर समझ में आया? लोकस कॉन्सेप्ट समझा? ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, हटा रहा हूं इसको मैं। ना आते हम लोग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पे। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्या होता है उस पर ध्यान दो। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, एक बार मैं छोटा सा रिवीजन ले लेता हूँ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का। सबका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के कॉन्सेप्ट पे। टॉपिक का नाम है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्या होता है? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में जब किसी भी पोजीशन का जगह चेंज हो जाता है ना, तो ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस हो जाता है। मतलब क्या है कि समझो आज हम लोग बोलते हैं कि हमारा कल्याण स्टेशन, कल्याण जंक्शन है। तो हम लोग ने जो भी डिस्टेंस मेजर किया है कल्याण से मेजर किया है। कल अगर कल्याण स्टेशन को यहाँ से डिस्प्लेस करके कहीं और पे रख दिया, मतलब कल्याण स्टेशन जो है 1 किलोमीटर पीछे चला गया, तो हमारा जो जितने भी हमारे डिस्टेंस है वो भी सब चेंज हो जाएंगे ना। तो एक्चुअल जहां से डिस्टेंस कवर करते हैं अगर वो चेंज हो गया तो बाकी सब भी चेंज होगा। इसलिए इसको बोलते हैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। जब भी शिफ्ट ऑफ ओरिजिन होता है तो पॉइंट भी शिफ्ट हो जाता है। वी विल गेट द न्यू पॉइंट। ठीक है, प्लीज कॉन्सेप्ट समझना पहले। मान लो कि यहाँ पे अपना ओरिजिन है 0,0। ऑब्वियसली अपना ओरिजिन है 0,0। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने। पॉइंट ले लिया मैंने कि स्मॉल एक्स वाई। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये वाई कोऑर्डिनेट देगा आपको, स्मॉल वाई हो जाएगा ये। और ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा स्मॉल एक्स। ठीक है, इतना अच्छे समझ में आया? अब ऐसा मान लेते हैं कि ये जो ओरिजिन है शिफ्ट हो गया। तो ओरिजिन यहाँ से यहाँ पे आ गया। ठीक है, ओरिजिन यहाँ से यहाँ पे हो गया। जो न्यू ओरिजिन होता है ना उसको हम लोग ओ डैश बोलते हैं, ओ डैश। और उसका जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग एच कॉमा के बोलते हैं। तो न्यू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन इज एच कॉमा के। इसको ऑपरेट करना था, छोटा लिखा मैंने। तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम ओरिजिन? ये होगा आपका एच। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम ओरिजिन? ये होगा आपका के। तो एच कॉमा के। ठीक है, तो जब यहां से काउंट किया था तो ये स्मॉल एक्स फॉर्म आया था। बट जब यहां से काउंट करेंगे तो ये पॉइंट भी चेंज हो जाएगा और ये पॉइंट डिस्प्लेस हो जाएगा टू कैपिटल एक्स वाई। ये हो जाएगा कैपिटल एक्स, ये हो जाएगा कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स वाई। ठीक है, समझ में आया? तो अभी जो ये वाला डिस्टेंस है ना, सिर्फ इतना डिस्टेंस ये होगा आपका कैपिटल वाई। और जो ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये पूरा एक्स था, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? कैपिटल एक्स। ये पूरा एक्स था, ये कितना होगा? कैपिटल एक्स। ये पूरा वाई था, ये कितना होगा? कैपिटल वाई। होप यू गॉट इट। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डायग्राम देखो ना अच्छे से। प्लस अगर ये वाला वैल्यू के है, अगर ये के है तो ऑब्वियसली ये भी के रहेगा कि नहीं? और अगर ये एच है तो ये भी एच रहेगा कि नहीं? ऑब्वियसली रहेगा। तो अगर मैंने यहाँ से कंपोजिशन बनाया, क्या बनेगा कंपोजिशन मेरा? कि जो स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एक्स प्लस के। ठीक है, लिख रहा होगा आपके। ये स्मॉल एक्स पूरा था ना, ये किससे बना है? कैपिटल एक्स प्लस के। और जो स्मॉल वाई है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, स्मॉल वाई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल वाई प्लस एच। कुछ गलती किया मैंने? ऑब्वियसली गलती किया है। वाई कोऑर्डिनेट आएगा इधर, इधर के आएगा, इधर एच आएगा। ठीक है, तो ये के रहेगा तो ये भी के रहेगा, ये एच रहेगा तो ये भी एच रहेगा। ठीक है, तो स्मॉल एक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल वाई प्लस के। तो इसी को बोलते हैं हम लोग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, जहां पे स्मॉल एक्स वाई जो होता है उसको हम बोलते हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। इसको हम बोलते हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली कैपिटल एक्स कैपिटल वाई जो होता है इसको हम बोलते हैं न्यू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और जो आपका एच के होता है उसको हम बोलते हैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन।
शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो इसको एक्चुअल में इसको दूसरा नाम दिया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। दूसरा नाम भले इसका शिफ्ट ऑफ ओरिजिन नाम हो, बट विद द हेल्प ऑफ इसको आल्सो बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जिससे हम लोग ओल्ड को न्यू में और न्यू को ओल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पढ़ा हुआ था आपने ये कॉन्सेप्ट, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। कुछ नहीं समझा तो प्लीज आप लोग सामने से क्वेश्चन करो यार। देखो ये हम लोग सीटी पॉइंट ऑफ व्यू और जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा स्पीड जाना पड़ेगा। मैं आपको बोर्ड्स के तरीके से नहीं सिखा सकता, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सब मैं रिकॉल करूँ जितने भी प्रॉपर्टीज है वो, ठीक है। So small x is a combination of capital X plus H, and small y is a combination of capital Y plus K. If the point is shifted to, if the origin is shifted from O to O dash, O का coordinates क्या था 0,0, O dash का कितना रहेगा H, K. Got it everyone? Please confirm, समझ में आया पक्का everyone? Yes sir. चलो आगे चले, इसके सम देखते हैं फटाफट। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के ऊपर इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। रिमेंबर द इक्वेशन है, small x is equal to capital X plus H, small y is equal to capital Y plus K. X, Y old coordinate, capital X, capital Y new coordinate, H, K shift of origin. Now let me take the question guys, तो easy question है तो आप लोग करना खुद से। If the x's are transformed, if the x's are transformed, if the x's are transformed from origin to the point, from origin to the point -2,1, origin से शिफ्ट होके ये -2,1 पे आ गया, then new coordinates of 4, -5 r, इसका न्यू कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? द ऑप्शन इज 2,6, सेकंड ऑप्शन इज 6,4, थर्ड ऑप्शन है इसका 6, एंड फोर्थ ऑप्शन है इसका 2, चलो सॉल्व करो, बताओ कितना रहेगा इसमें, दिमाग चलाओ थोड़ा बच्चा। देख के लो अच्छे सम, आंसर बताओ कितना रहेगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बाकी लोग और भी लोग हैं? सर बाकी सब चैट में सी लिख रहे हैं। ओके ओके ठीक है। तो आंसर इज सी ना, आपने डी बोला, ठीक है। लेट्स चेक। सो इफ द एक्सिस आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ओरिजिन टू -2,1, तो इतना समझ लिया आपको कि h, k जो है -2,1 है, -2,1। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4,5, न्यू कोऑर्डिनेट्स में हम लोग x, y ढूंढ रहे हैं, तो हमको ओल्ड कोऑर्डिनेट्स दिया है। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स कितना दिया हमको? ओल्ड कोऑर्डिनेट्स दिया है 4,-5, एंड वी आर लुकिंग फॉर न्यू कोऑर्डिनेट्स, कैपिटल X, कैपिटल Y ढूंढ रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं, क्या फॉर्मूला है उसका? स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, एंड दूसरा स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। वैल्यू पुट करना, और हम लोग एक्चुअली ढूंढ क्या रहे हैं? कैपिटल X। तो फॉर्मूला तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस h, एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस k, ठीक है। तो therefore we can say that capital X is equal to, x कितना है मेरा?
4 और h कितना है मेरा -2, तो 4 माइनस ऑफ -2, y कितना हो जाएगा, y स्मॉल y कितना है मेरा -5 और ये कितना आएगा -1, ठीक है। तो आंसर आएगा कैपिटल X इज इक्वल टू 6 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू -6, सो द न्यू कोऑर्डिनेट्स विल बी ऑप्शन सी 6, -6। देख लो एक बार ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, द आंसर इज ऑप्शन सी 6, -6। होप एवरीवन गॉट इट, द आंसर इज 6, -6। इजी सम था इसलिए हम लोग को अच्छे से आ गया। टेक द स्क्रीनशॉट। मैं एक्चुअली में रोटेशन ऑफ एक्सिस का क्वेश्चन ढूंढ रहा था। देन शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्लियर हुआ, देख लो अच्छे से। तो ये चिंदी समता है तो हम लोगों ने किया हुआ था पहले भी। नाउ रोटेशन ऑफ एक्सिस अपना जेडब्ल्यू का टॉपिक है जो कि हम लोग को सीईटी में नहीं आता है। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस तो बहुत अच्छे से ध्यान देना, एकदम शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा। रोटेशन ऑफ एक्सिस होता क्या है प्लीज समझना अच्छे से, ठीक है। हटा रहा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट। डन। हाँ, टॉपिक का नाम है रोटेशन ऑफ एक्सिस और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कराना है मुझे टू कंप्लीट द टॉपिक। फिर हमारा लोकस टॉपिक हो जाएगा, रह जाएगा सिर्फ स्ट्रेट लाइन एंड विजुअल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑब्वियसली। और वो थोड़ा लेंथी टॉपिक सब में। टॉपिक का नाम क्या बोला मैंने, टॉपिक का नाम बोला मैंने रोटेशन ऑफ एक्सिस। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास वैसे ही आपको भी पढ़ना है। रोटेशन ऑफ एक्सिस ना, फर्क क्या था गाइस, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में सिर्फ पॉइंट शिफ्ट हुआ, ओरिजिन गॉट शिफ्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बट रोटेशन ऑफ एक्सिस में आपका पूरा एक्सिस रोटेट होता है। कैसे, लेट मी चेक। ये देखो, अगर ये आपका ओरिजिनल एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, तो रोटेशन ऑफ एक्सिस में आपका ओरिजिन कांस्टेंट रहता है, ओरिजिन चेंज नहीं होता, ओरिजिन विल बी एट इट्स ओन प्लेस। तो गाइस तो सोचो कि अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने पी एक्स वाई, तो आप क्लियरली बोलेंगे सर ये वाला जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज एक्स, सबको पता हो गया। बट अगर हमने इसको देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर हमने इसको अगर हमने रोटेट किया फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का हमारा सेंटर है, पोल है, तो पोल से अगर हमने इसको रोटेट किया तो कैसे हो जाएगा ये। ऑब्वियसली मान लो कि इसको एक एंगल पे रोटेट किया हमने, तो ये एंगल थीटा है, एक्स एक्सिस भी अगर थीटा से रोटेट हुआ है तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस भी थीटा से रोटेट होगा। तो दोनों का दोनों एंगल जो है किससे रोटेट हुआ, एक्स से। रोटेशन ऑफ एक्सिस, ओरिजिन बीइंग कांस्टेंट, एक्स एंड वाई एक्सिस आर रोटेटेड एट एन एंगल ऑफ 30 या एंगल ऑफ थीटा। तो मेरा ऐसा था, देखो ऐसा था, 90 का रिलेशन था, अभी भी 90 का रिलेशन रहेगा, बट थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, मतलब थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ अपवर्ड साइड में। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट एन एंगल ऑफ थीटा। तो अभी देखो हम लोग हमेशा डिस्टेंस परपेंडिकुलर निकालते हैं, तो सोचो अच्छे से देखो, अभी आपका y कितना हो गया, देखो ये देखो इधर, इसका परपेंडिकुलर बनाएंगे ना, इस लाइन पे बनाएंगे, तो ये हो गया आपका y, दिख रहा अच्छे से परपेंडिकुलर। और x कितना बनेगा इसका, ये बन जाएगा आपका x, फर्क सामने दिख रहा होगा आपको। तो इसको हम लोग कैपिटल Y बोलेंगे क्योंकि ये न्यू कोऑर्डिनेट है। ये हो जाएगा अपना कैपिटल Y और ये हो जाएगा आपका कैपिटल X। फर्क दिख रहा है क्या, पहले y का लेंथ देखो, रेड वाला लेंथ दिख रहा है, पहला y कितना था, अभी y का लेंथ देखो कितना है, तो y का वैल्यू चेंज हुआ। पहले x का लेंथ देखो, रेड वाला कितना था, और अभी देखो नया x कितना है। तो जब एक्सिस रोटेट होता है तो आपका ऑब्वियसली पॉइंट भी शिफ्ट हो जाता है। तो इसको हम एक फॉर्मुला से पढ़ते हैं, फॉर्मुला में कैसे पढ़ाता हूँ देखो। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्मॉल x और स्मॉल y जो है वो आपका ओल्ड कोऑर्डिनेट है, स्मॉल x और स्मॉल y आपका ओल्ड कोऑर्डिनेट है, और कैपिटल X और कैपिटल Y क्या है आपका न्यू कोऑर्डिनेट है। ये पता होना चाहिए अच्छे से, कैपिटल X और कैपिटल Y क्या आपका न्यू कोऑर्डिनेट है। तो इसको हम लोग एक फॉर्मुला से पढ़ाते हैं। वो फॉर्मुला क्या है देखो, सबसे पहले हम लोग ये टेबल बनाते हैं बच्चों को समझाने के लिए, इधर पे x, इधर पे y, इधर पे कैपिटल X, इधर पे कैपिटल Y। आपको समझ में आना चाहिए कि स्मॉल x और स्मॉल y जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओल्ड कोऑर्डिनेट को, और कैपिटल X और कैपिटल Y जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू कोऑर्डिनेट को। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग cos theta sin theta which get changes to minus sin theta cos theta, minus sin theta and then cos theta। now यहीं से फॉर्मूला बनेगा अपना। तो फॉर्मूला क्या हो देखो,
फॉर्मूला है टू फाइंड, दो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे टू फाइंड, मान लो कि मेरे को ओल्ड कोऑर्डिनेट चाहिए, टू फाइंड कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। तो कैपिटल एक्स दिख रहा है आपको, कैपिटल समझना अच्छे से, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, भाई कैपिटल एक्स का रो कौन सा है, ये रो है ना कैपिटल एक्स का, cos थीटा sin थीटा। तो देखो कैसे बनेगा फॉर्मूला, प्लीज समझना। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स cos थीटा प्लस वाई sin थीटा, उसका रो यूज करो, एक्स cos थीटा प्लस वाई sin थीटा, ये हो गया आपका कैपिटल एक्स। अब आपको चाहिए दूसरा कैपिटल वाई, सो कैपिटल वाई इज इक्वल टू, कैपिटल वाई का रो यूज करो, तो कैपिटल वाई का रो क्या रहेगा, एक्स इंटू माइनस साइन थीटा वाई इंटू कॉस थीटा, तो कितना आएगा क्यूमुलेटिव माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ठीक है, ये पहला हो गया टू फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स। अब टू फाइंड ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, व्हाट इज ओल्ड कोऑर्डिनेट, स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई। टू फाइंड ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, अभी एक्स और वाई चाहिए, तो एक्स जब निकालोगे तो इसका कॉलम यूज करोगे, तो एक्स कितना बनेगा, स्मॉल एक्स कितना बनेगा, देखो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू, इसका कॉलम यूज करोगे, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा वाई इंटू माइनस साइन थीटा, तो इसका कॉलम यूज करो, एक्स स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स cos theta, x cos theta, y into minus sin theta is minus y sin theta। आपको प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट करना है स्मॉल और कैपिटल। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, स्मॉल y चाहिए, तो स्मॉल y का कॉलम यूज करो, स्मॉल y का कॉलम क्या है, sin cos, तो इसको यूज करेगा, तो x sin theta प्लस y cos theta, दिस इज द फॉर्मूला। देख लो एक बार अच्छे से, तो इसमें ओल्ड कोऑर्डिनेट्स और न्यू कोऑर्डिनेट्स दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, इसी के ऊपर हम लोग एक सम करने वाले हैं अभी, होप कि आपको समझ में आया हो अच्छे से जो मैंने सिखाया बोर्ड पे। पेपर में याद नहीं रहेगा आपको, तो आपको ये टेबल याद रखना है, ऊपर स्मॉल बाजू में न्यू, cos sin माइनस sin cos, या तो आप डेरिवेटिव याद कर लो, sin का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस sin। ठीक है, चले आगे, श्योर इतना समझ में आया, फॉर्मूला याद रहेगा, इसी से हम लोग सब याद करते हैं बेसिकली। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका अच्छे से सब लोग। रोटेशन ऑफ एक्सिस, कॉन्सेप्ट समझा, एक्सिस जब रोटेट होगा तो पॉइंट भी ओल्ड कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना, हटा रहा हूं इसको मैं, देख द स्क्रीनशॉट प्लीज, रोटेशन ऑफ एक्सिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओरिजिन हमेशा कांस्टेंट रहता है, ओरिजिन चेंज हुआ तो मेथड ही चेंज हो जाएगा, ओरिजिन हमेशा वही रहता है, याद रखना ना। लेट अस सी द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इसका अलग है, तो प्लीज क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन है इसका, पहला लाइन ही बताएगा, कीपिंग द ओरिजिन कांस्टेंट, कीपिंग द ओरिजिन कांस्टेंट, मतलब ओरिजिन वही रहेगा ना। कीपिंग द ओरिजिन कांस्टेंट, एक्सेस आर रोटेटेड, कीपिंग द ओरिजिन कांस्टेंट, एक्सेस आर रोटेटेड, axes are rotated at an angle of 30 degree in negative direction, at an angle of 30 degree in negative direction if new coordinates, if new coordinates of point are 2,1, then its old coordinates are, ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि पूरा मैं सिखा रहा हूं इसके लिए, then its old coordinate are, with respect to old axis, then its old coordinate simple, then its old coordinates are। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो ये समझ में आता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि यहाँ पे जो न्यू कोऑर्डिनेट है वो 2,1 है, तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई जो था वो आपका मिल जाएगा 2,1। ठीक है, और आपका एंगल जो है थीटा वो कितना है, एंगल थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री,
बट बहुत जरूरी है नेगेटिव डायरेक्शन गाइस, नेगेटिव डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज -30 हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छे ध्यान देना। ढूंढ क्या रहे हैं हम लोग, इट्स ओल्ड कोऑर्डिनेट, वी आर लुकिंग फॉर स्मॉल x, स्मॉल y, ये ढूंढ रहे हैं हम लोग। सो टू फाइंड ओल्ड कोऑर्डिनेट्स दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, दिख रहा है अच्छे सबको। टू फाइंड ओल्ड कोऑर्डिनेट्स द फॉर्मूला इज स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X cos थीटा माइनस कैपिटल Y sin थीटा, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल X sin थीटा प्लस y cos थीटा, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जो मैंने रेड में लिखा है उसका फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं बाकी सब हटा के वही लिख रख देता हूँ सर। तो वी आर लुकिंग फॉर दिस फॉर्मूला। तो स्टार्ट करें हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले कैपिटल X का फॉर्मूला निकालो, कैपिटल X सॉरी ओल्ड कोऑर्डिनेट था, स्मॉल x इज इक्वल टू x cos थीटा माइनस y sin थीटा, जो हो गया x कोऑर्डिनेट, स्मॉल y इज इक्वल टू x sin थीटा प्लस y cos थीटा, यही है ना, ठीक है। पुट करते हैं वैल्यू, तो देयरफॉर स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X कितना मेरा 2 cos -30, ठीक है, 2 cos -30 माइनस y कितना है मेरा 1 sin ऑफ -30, y का वैल्यू कितना है 1 -1 sin ऑफ -30। तो हम सबको पता है cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा ओनली, तो ये हो जाएगा अपना 2 टाइम्स ऑफ cos 30, ठीक है, cos माइनस थीटा इज cos थीटा माइनस sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस sin 30, ठीक है ना। sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यू नो द वैल्यू 2 विल बी एज इट इज, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 और sin 30 कितना होता है हाफ, दोनों को क्यूमुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, ऊपर मिलेगा आपको 2√3 प्लस 1/2, डिनोमिनेटर सेम रखा है दोनों का मैंने, 2√3 प्लस 1/2। अब यहाँ पे आते हैं, इधर क्या हो जाएगा, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल X कितना है मेरा 2 sin ऑफ थीटा, थीटा कितना है -30 के लिए पता चला नेगेटिव डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो -30 प्लस y कितना है 1 into cos ऑफ -30, ठीक है, समझ में आया इतना। तो अगेन 2 into minus sin 30, sin minus थीटा इज माइनस sin थीटा, तो हो जाएगा -2 sin 30 और ये हो जाएगा cos ऑफ -30 इज cos थीटा ओनली, ये cos 30। वैल्यू पुट किया इसका तो कितना आएगा, -2 विल बी एज इट इज, sin 30 कितना होता है गाइस, sin 30 आपका हाफ होता है और cos 30 कितना होता है आपका √3/2, तो एलसीएम लगाए तो कितना आएगा आंसर -2 प्लस √3/2, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं स्टैंडर्ड वे में √3 माइनस 2/2, ठीक है। तो अपना जो ओल्ड कोऑर्डिनेट था कितना आया, स्मॉल x स्मॉल y, वी गॉट इट एज स्मॉल x कितना मिला 2√3 प्लस 1/2 और स्मॉल y कितना मिला √3 माइनस 2/2। देख लो एक बार, समझ में आएगा, दिस इज द फाइनल आंसर, सब देख लो अच्छे से। क्लियर क्लास, श्योर, समझा, रोटेशन ऑफ एक्सिस क्लियर है, क्या पढ़ा है मैंने, समझा एवरीवन, सौरभ, आदित्य, अखिल समझ में आया, आलोक, अमन क्लियर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, लोकस एंड शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये 3 टॉपिक हमारा हो गया, अलॉन्ग विद रेशियो कैसे फाइंड करते हैं वो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एंड वी विल स्टार्ट विद स्लोप का कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द